पर आपका समर्पण एक पहल में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, समर्पण एक पहल ने कुछ वीडियो डाल रखे हैं 9th 10th 11th और 12th का। आज हम रीजनिंग पर बात करेंगे। जैसा कि लिखा गया है रीजनिंग, इसमें आप एसएससी, बैंक, रेलवे, आदि की तैयारी कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले रीजनिंग में इसके सिलेबस के बारे में जानेंगे। सिलेबस में देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले नंबर पर आता है आपका एनालॉजी। एनालॉजी मतलब समरूपता, समानता, सादृश्यता। दूसरे नंबर पर आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण। तीसरा टॉपिक आपका हो जाता है सीरीज। सीरीज मतलब श्रृंखला। चौथा टॉपिक आपका हो जाएगा वेन डायग्राम। मतलब वेन आरेख। पांचवा टॉपिक आपका हो जाएगा क्लॉक। क्लॉक मतलब घड़ी। छठा टॉपिक आपका हो जाता है कैलेंडर। आप लोग जान रहे हैं मतलब कैलेंडर। सातवां टॉपिक आपका हो जाता है कोडिंग, डिकोडिंग। मतलब कूट लेखन। आठवां टॉपिक आपका हो जाता है मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। मतलब दर्पण एवं जल प्रतिबिंब। नौवां हो जाता है आपका मैट्रिक्स। मतलब आव्यूह। दसवां टॉप हो जाता है आपका पेपर कटिंग एंड होल्डिंग। मतलब कागज को काटना एवं मोड़ना। दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तब तक मैं हट जाता हूं 10 सेकंड के लिए। मेरे समझ से आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा
तो हम लोग आगे बात करते हैं। आपका 11th टॉपिक हो जाएगा मैथमेटिकल ऑपरेशन, मतलब गणितीय संक्रियाएं। 12वां टॉपिक आपका होगा मिसिंग नंबर। 13वां टॉपिक आपका हो जाएगा पजल, मतलब पहेली। मिसिंग नंबर मतलब लुप्त संख्या। 14वां टॉपिक हो जाता है सिलोजिज्म, मतलब न्याय निगमन। 15वां टॉपिक आपका होगा कोर्स ऑफ एक्शन, कथन एवं कार्रवाई। 16वां टॉपिक आपका होगा स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, मतलब कथन एवं पूर्व धारणा। 17वां टॉपिक आपका होगा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, मतलब कथन एवं निष्कर्ष। 18वां टॉपिक आपका होगा डाइस, मतलब पासा। 19वां टॉपिक आपका होगा ब्लड रिलेशन, मतलब रक्त संबंध। ये आपकी टॉपिक हैं कुछ जिसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो आज हमारा ये इंट्रोडक्शन का क्लास है, तो हम लोग कुछ पढ़ते हैं पहले टॉपिक से। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एनालॉजी।
इसको शुद्ध रूप से एनालॉगी बोला जाता है, जिसका मतलब है समरूपता। ये हर एग्जाम में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। यह 3 प्रकार से पूछा जाता है, हर एग्जामों में यह 3 प्रकार से पूछा जाता है। नंबर 1 है वर्ड बेस्ड क्वेश्चन। दूसरा होगा आपका नंबर बेस क्वेश्चन। तीसरा होगा आपका अल्फाबेट या लेटर बेस क्वेश्चन। वर्ड बेस्ड क्वेश्चन इसको बोलते हैं शब्द आधारित प्रश्न। नंबर बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं अंक पर आधारित प्रश्न। तीसरे नंबर पर आपका आता है अक्षर या वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। एनालॉजी में हमें ये 3 टॉपिक पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अल्फाबेट बेस्ड क्वेश्चन। इसमें इसको अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, मैं हट जाता हूं। हमारे समझ से आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसमें सबसे पहले हम लोग अल्फाबेट क्वेश्चन, इसमें आपको कुछ याद भी करना होगा। हम लोग कक्षा 1-2 में पढ़ते थे ए से जेड तक लेटर, ए से जेड तक लेटर। इसके क्रमांक को हम लोगों को याद करना है। अगर ए से जेड तक के अल्फाबेट के क्रमांक अगर हम लोग को याद हो जाते हैं तो हमारे 26 टॉपिक में से लगभग हम लोग 5 चैप्टर वैसे ही उड़ा देंगे। ये हम लोग को काम करना है, ए से जेड तक क्रमांक याद करना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ए से जेड तक क्रमांक है क्या। हम लोग जानते हैं ए से जेड तक 26 अक्षर होते हैं टोटल। इसमें ए से शुरुआत करते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। इसके नीचे से लिखेंगे एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड।
इसका क्रमांक भी लिख लेते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ये 26 आपके लेटर हैं जिनका क्रमांक भी मैंने लिख दिया है। तो ये आप लोगों को याद करना है। इसे याद करने के लिए कुछ ट्रिक भी लोग यूज करते हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। नंबर 1 जो सबसे लोग बताते हैं, सबसे पहले लोग बताते हैं इजोटी। मतलब ई का क्रमांक 5 होता है, जेड का क्रमांक 10 होता है, ओ का क्रमांक 15 होता है और टी का क्रमांक 20 होता है, वाई का क्रमांक 25 होता है दोस्तों। तो इससे पहले जैसे ई से पहले डी आता है तो उसका क्रमांक 4 हो जाएगा। ई के बाद एफ आता है, उसका क्रमांक 6 हो जाएगा। ई का क्रमांक अगर हमें पता है तो उसके अगल बगल के क्रमांक को हम जल्द ही पता लगा लेंगे। दूसरा जो एक तरीका होता है वो है सीफिलोरेक्स। जैसे मालूम दे रहा होगा किसी टॉनिक का नाम है, देखते हैं। सीफिलोरेक्स, सी का क्रमांक 10, एफ का क्रमांक 6, आई का क्रमांक 9, एल का क्रमांक 12, ओ का क्रमांक 15, आर का क्रमांक 18, यू का क्रमांक 21, एक्स का क्रमांक 24 यानी 24। मतलब सी से पहले कौन अक्षर आता है? बी आता है जिसका क्रमांक 2 हो जाएगा, और सी के बाद कौन सा लेटर आता है? डी आता है जिसका क्रमांक 4 हो जाएगा। ऐसे यफ में देखेंगे, यफ से पहले ई आता है जिसका क्रमांक 5 हो जाएगा। यफ के बाद क्या आता है? जी आता है जिसका क्रमांक 7 हो जाएगा। ऐसे हम लोग को याद करना है दोस्तों। उसके बाद 5 टॉपिक हम लोग ऐसे उड़ाएंगे जिसकी कोई बात ही नहीं है। तो दोस्तों मैंने बताया क्या, ये इजोटी है, इसका भी उपयोग कर सकते हैं अल्फाबेट का मतलब क्रमांक याद करने के लिए। और एक है आपका सीफिलोरेक्स, CFILORUX। सी का क्रमांक 3, एफ का क्रमांक 6, आई का क्रमांक 9, एल का क्रमांक 12, ओ का क्रमांक 15, यू का क्रमांक 21 और एक्स का क्रमांक 24। इसमें आप लोग देख सकते हैं। तो मैं हट जाता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दोस्तों हम लोग देखते हैं, ये अपोजिट वाला भी पूछा जाता है। अपोजिट में मतलब जैसे ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, ई का अपोजिट वी होता है, एफ का अपोजिट यू होता है, जी का अपोजिट टी होता है, एच का अपोजिट दोस्तों